जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट, वेलकम बैक टू टारगेट डिफेंस एकेडमी। सो आज मंडे है एंड वी आर स्टार्टिंग विद 3rd ऑफ द जुलाई। तो आज हम करंट अफेयर्स करेंगे संडे के। जो क्वेश्चंस कहीं ना कहीं आपने पढ़े होंगे या करंट में चीज़ें पढ़ी होंगी और उसके बेसिस पे आज एमसीक्यू आपके सामने है। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, कंसाइज टाइम में हम आपको सामने प्रेजेंट करेंगे कि कितने क्वेश्चंस के साथ आपको रेडी होना है फॉर मंडेज करंट अफेयर, राइट। चलिए अब स्टार्ट करते हैं 3rd जुलाई के साथ। आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन ये है, हु इज द फाउंडर ऑफ डॉक्टर्स डे, राइट। तो डॉक्टर्स डे का फाउंडर कौन है? अब दो तीन चीजें याद रखना बेटा, दो डॉक्टर्स डे होते हैं। एक होता है जो वर्ल्ड लेवल पे होता है, उनके जो फाउंडर है वो अलग है, लेकिन जो हम जो सेलिब्रेट करते हैं वो 1 जुलाई को करते हैं। और वो किसका सेलिब्रेट करते हैं? इंडिया का डॉक्टर डे, ठीक है। और इसको कभी सेलिब्रेट करते हैं? 1 जुलाई को। और किसके नाम पे इसको सेलिब्रेट करते हैं? इट इज सेलिब्रेटेड ऑन द नेम ऑफ डॉक्टर बिधन चंद्र रॉय। ओके, सो आपके सामने जो 4 एमसीक्यूज थे दैट वर डॉक्टर कदम्बिनी गांगुली, डॉक्टर सिद्धार्थ मुखर्जी, डॉक्टर रोनाल्ड रॉस एंड डॉक्टर बिधन चंद्र रॉय। तो इनको क्यों चूज किया गया? ऐसा क्या स्पेशल था कि हमने इनको सेलेक्ट किया या इनके नाम पे ही उस चीज़ को, ओकेजन को स्टार्ट किया? द बेसिक रीजन फॉर दिस वॉज कि ये इंडिया के जो थे वो फिजिशियन थे और इन्होंने बहुत लैंडमार्क काम किया था हमारे कंट्री के लिए। ओके, एंड द सेकेंड थिंग इम्पॉर्टेंट फॉर दिस इज कि ये वेस्ट बंगाल के सेकेंड चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं। तो वो इनकी सबसे बड़ी जो आइडेंटिफिकेशन है वो ये है कि 1 जुलाई को ही इनकी बर्थ हुई थी, ठीक है, और 1 जुलाई को ही इनकी डेथ हुई। तो उन्हीं की रिजेम्बलेंस में या उन्हीं की मेमोरी में हम इस डे को सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन इज दिस, वर्ल्ड एस्टेरॉइड डे किस दिन ऑब्जर्व होता है? यानी वर्ल्ड एस्टेरॉइड डे जो है वो किस दिन ऑब्जर्वेशन में आता है? 28 जून, 29 जून, 30 जून या 1 जुलाई? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसमें आंसर समझने की कोशिश करिए। एस्टेरॉइड डे इन द सेंस कि वो ये बोलना चाह रहे हैं ये डे इसलिए सेलिब्रेट करता है, साइबेरिया में एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम हो गई थी एक पर्टिकुलर ईयर में जिसकी वजह से ये डे सेलिब्रेट करता है। अब आप मुझे बताएंगे कि क्या ऐसा हुआ था जिसकी वजह से डे सेलिब्रेट किया जाता है इन द कमेंट सेक्शन, राइट। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखनी है कि किस दिन सेलिब्रेट होता है, क्यों? क्योंकि एस्ट्रॉइड्स की क्या अफेक्ट्स पड़ते हैं एक पर्टिकुलर पूरे इकोसिस्टम पे या पूरे वर्ल्ड पे। जब भी कोई एस्ट्रॉइड कोलिजन या किसी भी तरह का ऐसा एक्ट होता है तो उस बेसिस पे हमने इस डे को ऑब्जर्वेशन में लाया। और इस डे का जो आंसर है वो क्या है? वर्ल्ड एस्ट्रॉइड डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 30th June. Now with this, coming to the next section, the next question in front of you is, which of the following released the report on critical minerals of India? किसने critical minerals of India पे अपनी रिपोर्ट पब्लिश की है? Now Ministry of Parliament, Ministry of Mines, Ministry of Home Affairs and Ministry of Commerce and Industry. Just because I want to keep the content very short, that's why I have come today with only questions and answers on Saturday. That is जब भी हम वाइंड अप करेंगे वीकली वाली, तो इसमें मैं आपकी एक्सप्लेनेशन के साथ आपको अटैच कर दूंगी सो दैट आप इसको एक वन गो में देख लो, ठीक है। अभी के लिए आपके लिए क्वेश्चन है, क्रिटिकल मिनरल्स ऑफ इंडिया है वो किस पर्टिकुलर, किसने इस चीज की रिपोर्ट दी है? मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स या मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री? बच्चा ये तो ऑब्वियस हो जाएगा कि ये नहीं दे सकती, इसमें ये नहीं दे सकती, इसमें या तो ये होगी या ये होगी। बट ऐसा नहीं है बेटा, कभी भी ये मत सोचा करो कि ये रिपोर्ट, हाँ आप एक गेस वर्क के लिए जा रहे हो तो ऑब्वियसली आपको एक सेलेक्ट करना पड़ेगा। बट अगर आप थोड़ा सा श्योरिटी के साथ पढ़े होगे कहीं या चीजें होंगी तो कभी इसको ऐसे मत दिया करो जस्ट बिकॉज ये लग रहा है तो ये हो सकता है, मे बी वो आपका निकल जाए, लेकिन 60-40 नहीं, पूरी पूरी 50% की रिस्क रहती है उस पर, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। इसका जो आंसर है, क्रिटिकल मिनरल्स की बात हो रही है तो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस में आता है। और ये इंटरेस्टिंग चीज है कि इन्होंने स्टार्ट किया था ये 2022 में, जब इनको लगा कि हमें भी पता होना चाहिए कि क्रिटिकल मिनरल्स क्या है। और इसमें किया क्या था कि 7 मेंबर की कमेटी बनाई थी, 7 मेंबर कमेटी बनाई थी इसमें, ठीक है। तो इस बेसिस पे हमें इस क्वेश्चन को करना था। अब इस क्वेश्चन के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन सामने आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ सर्वेक्षण वाज इंट्रोड्यूस्ड इन विच ईयर? स्वच्छ सर्वेक्षण कब इंट्रोड्यूस किया गया था? ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई भी रिपोर्ट, कोई भी इंडेक्स आपके सामने आता है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए हम फिर से एक ये क्वेश्चन किसका लेके आए, इंडेक्स या रिपोर्ट बेस्ड क्वेश्चन है ये, ठीक है। और जब इंडेक्स रिपोर्ट बेस्ड क्वेश्चन होगा तो थोड़ा डिटेल में कवर होगा। दिस इज द प्रोटोकॉल, ठीक। अब आप देखते हैं क्वेश्चन क्या है, सर्वेक्षण वाज इंट्रोड्यूस इन विच ईयर? किस ईयर में उसको इंट्रोड्यूस किया गया? सो वाज इट 2020, 2018, 2016 या 2015? द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज कि हमारा ये इंट्रोड्यूस किया गया था 2016 में, ये देखने के लिए कि हर पर्टिकुलर एरिया अपने एरियाज में कैसे कैसे डेवलपमेंट कर रहा है, कैसे कैसे क्लीननेस मेंटेन कर रहा है, हाइजीनिक कंडीशंस हैं, एनवायरमेंट फ्रेंडली एरिया है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है कि नहीं। तो इन सब चीज़ों के लिए 2016 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इस पर्टिकुलर को आप कैसे नेम करते हो कि
मेरा शहर मेरी पहचान, है ना। तब हम आप देख लेते हैं कि इसके आगे हमें पढ़ना क्या है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि 8th एडिशन आएगा, ठीक है, और वो लार्जेस्ट अर्बन स्वच्छ सर्वे होगा जिसे हमने स्वच्छ सर्वेक्षण 23 का नाम दिया है, और इसके कोड क्या है, मेरा शहर मेरी पहचान। ठीक, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, मेरा शहर मेरी पहचान उसका कोड है। देन कौन सी मिनिस्ट्री इसको रिलीज करती है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि MOHAO दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स इसको रिलीज करती है, किसको, स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट को। ठीक, इस तरह के क्वेश्चन नॉर्मली पूछे जाते हैं। उसके बाद नोटेबली SS was introduced in 2026, यानी वही स्वच्छ सर्वेक्षण, aim to achieve the goal of sustainable sanitation and waste management and fast track competitive manner। ठीक है, अब उस चीज को, वही चीज मैंने जो आपसे बताई वही इन्होंने बताई है। नेक्स्ट पार्ट पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, रिसेंटली लॉन्च DRDO हैज साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर रियलाइजेशन ऑफ 2 एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन। AIP इसका शॉर्ट फॉर्म है बेटा, कभी पूछा जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंस को देखते हुए एक DRDO ने साइन किया है कॉन्ट्रैक्ट, तो वो किसके साथ साइन किया है। ए आपके पास ऑप्शन है लर्सन एंड टर्बो, बी है पारिस डिफेंस एंड स्पेस, थर्ड इज भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, डी कोचिन शिपयार्ड। ठीक है, अब एयर डिफेंस की बात करें, कोचिंग शिपयार्ड इज नॉर्मली नेवी के पर्पज से ज़्यादा यूज होता है, तो एक बार के लिए हम इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। बट 3 में तो थोड़ा सा ऑब्वियसली कंफ्यूजन होगी ना, यहाँ तो डिफेंस का क्वेश्चन आ गया, इलेक्ट्रॉनिक्स मान लो एक बार के लिए डिलीट कर दिया, कोचिंग शिपयार्ड कर लिया, फिर भी 2 में है कंफ्यूजन। तो अब हम अपनी सारी कंफ्यूजन को उड़ाते हुए सबसे पहले ये देखेंगे कि सही आंसर है क्या। तो आप सबको पता है लर्सन एंड टर्बो को सबसे ज़्यादा प्रोजेक्ट दिए जाते हैं जब भी कोई इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव से कोई चीज़ करी जा रही है, बिकॉज थोड़ा ट्रस्टेड पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है जो अच्छे से काम करती है और रिलायबिलिटी उसकी बढ़ जाती है उसी के साथ। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज वाइडली यूज्ड इन मेकिंग सेमीकंडक्टर्स एंड चिप्स। तो इसके लिए आंसर आपसे पूछा गया एल्युमिनियम, जर्मेनियम, ब्रास, कॉपर। अब आपने जनरली क्यों ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अभी रिसेंटली फर्स्ट सेमीकंडक्टर प्लांट सेटअप होने जा रहा है। तो क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट सेमी कंडक्टर प्लांट सेटअप होने जा रहा है कहाँ पे, गुजरात में। ठीक है, क्योंकि आने वाले समय में सेमीकंडक्टर्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बहुत ज़्यादा फोकस देने की कोशिश है। तो इन्होंने पूछा है कि फर्स्ट सेमीकंडक्टर प्लांट कहाँ है, गुजरात में सेटअप होने जा रहा है। और पर्टिकुलरली इसी से रिलेटेड आपसे एक थोड़ा सा स्टैटिक क्वेश्चन पूछ लिया गया कि इनमें से कौन सा सेमीकंडक्टर चिप्स में यूज होता है। तो जनरली अगर हम देखें जनरली क्या होता है, जनरली बात करें तो सेमीकंडक्टर चिप्स में जो यूज होता है वो होता है सिलिकॉन। ठीक है, लेकिन अगर हम इस ऑप्शंस के साथ जाएं तो यहाँ सिलिकॉन है नहीं, तो इनमें से अगर देखा जाए तो उसके साथ सबसे ज्यादा होता है तो जर्मेनियम होता है। तो विद दिस यू कम टू एंड ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है, चंद्रयान 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको हम डिटेल में भी लेके आएंगे आपके लिए, बिकॉज ये CDS और NDA दोनों के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है, चाहे वो CDS का बच्चा हो चाहे वो NDA का बच्चा हो। इवन जो भी क्वेश्चन इसमें कराया जाता है, डोंट लीव इवन वन ऑफ देम, एनी क्वेश्चन कैन बी पार्ट ऑफ योर पेपर। एंड बिलीव मी इस टाइम UPSC आपके साथ भी थोड़ा सा क्वेश्चंस का लेवल टफ करेगा। आई एम नॉट काइंड ऑफ प्रेजेंटिंग फियर इन फ्रंट ऑफ यू, बट दिस इज अ फैक्ट, बिकॉज इस साल जो UPSC का ट्रेंड चल रहा है स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरियस एग्जामिनेशन, जैसे हम ऑब्जर्वेशन लेते हैं सब में उसने पैटर्न में चेंजेस किए हैं, तो मे बी आप भी इस चीज़ को ऑब्जर्व करें, तो थोड़ा सा हार्डवर्क अपना और ज़्यादा लगाइए। अब आते हैं, चंद्रयान 3 मिशन विल बी लॉन्च इन विच लॉन्च व्हीकल। तो ये PSLV MK2, PSLV MK3, GSLV MK2, GSLV MK3, इनमें से कौन सा आंसर है। तो आंसर इन फ्रंट ऑफ यू इज GSLV MK2। अब इसमें मैम GSLV तो दे दिया, क्या है देखो, पहली बात तो याद रखो कि श्री हरिकोटा से क्या होगा, लॉन्च होगा, है ना। लॉन्च कहां से होगा, श्री हरिकोटा से। ठीक, पहली बात ये। दूसरी बात क्या याद रखनी है कि किस दिन होगा, तो 13 जुलाई को। किस दिन लॉन्च होगा, 13 जुलाई को। अब तीसरी बात याद करनी है, कब पहुंचेगा मून, कहां जा रहा है, मून के सरफेस पे। ठीक है, और चौथी बात क्या याद रखनी है कि इसके साथ जो फोर्थ चीज आपको याद रखनी है वो ये है कि किस दिन पहुंचेगा। तो इट इज, आई एम नॉट श्योर इट इज 27 और 23, एक बार चेक कर लेना, 27 या 23 में से कोई एक दिन है, उस दिन पहुंचेगा, एक बार चेक करके इसको देख लेना। ठीक है, तो अगर मैं इसको हल्का सा क्लीन करूं, ठीक, तो ये वाला पोर्शन अगर हटा दिया जाए तो हम इसमें जनरली देख सकते हैं, एक मिनट रुकिए। ठीक है, ये आप फोर्थ देखेंगे कि किस डे वो पहुंचेगा, डे इट विल रीच, ओके, डे इट विल
रीच। ठीक, ये चार आपके पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और बस एक चीज और पूछ सकते हैं कि जीएसएलवी में क्या फुल फॉर्म है, तो आपकी होगी सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ओके, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि जियो सिंक्रोनस जो पर्टिकुलर है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जीएसएलवी का फुल फॉर्म है। ये आपसे पूछा सकता है कहाँ से लॉन्च होगा, श्रीहरिकोटा से, किस दिन होगा 13 जुलाई को, किस दिन कहाँ के लिए जा रहा है, मून के सरफेस के लिए, और कब वो पहुंचेगा। इट इज 23 और 27, यू हैव टू चेक इट, इनमें से किसी एक डेट पे वो पहुंचेगा। ठीक है, 27 अगस्त, यानी अराउंड अबाउट 1 मंथ ले लेगा। अब आगे देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है पीडीआई रिपोर्ट। अब इंपॉर्टेंट हो जाता है पीडीआई क्या है। पीडीआई इज पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स। फिर से इंडेक्स की बात हो गई, तो पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स की बात कर रहे हैं, तो किस दिन कब कब पर्टिकुलरली, कितने टारगेट्स हैं, कितने इंडिकेटर्स हैं, कितने डेटा पॉइंट्स हैं और कितनी थीम्स हैं। ठीक है, तो ये पूछा गया। तो आपके लिए क्वेश्चन जो यहाँ पे थीम से है, क्योंकि टारगेट्स भी बहुत ज्यादा है, इंडिकेटर्स भी बहुत ज्यादा है, 100 से अबव के में आपसे इंपॉर्टेंट थीम्स पूछ सकते हैं। किस किस थीम पे ये देखा गया है कि कैसे रूरल एरियाज में डेवलपमेंट हो रहा है, पंचायत डेवलपमेंट एरियाज में काम कर रही है। तो एलएसडी उसी के लिए स्टार्ट होता है, लोकल सेल्फ डेवलपमेंट गवर्नमेंट। ठीक है, लोकल सेल्फ डेवलपमेंट गवर्नमेंट इसका वो हो जाएगा, लोकल सेल्फ डेवलपमेंट गवर्नमेंट इसका आंसर है। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ गया, पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स। अब ये है कितने इंडिकेटर्स के साथ है, तो बेटा ये 9 इंडिकेटर्स के साथ आया है, ये इंपॉर्टेंट है। अब इसके साथ एक क्वेश्चन मुझे एनडीए वाले सीडीएस वाले दोनों बता सकते हैं कि पंचायती राज, इससे 100% क्वेश्चन आएगा बेटा, इसमें डाउट में ही मत रहना, इससे आना ही आना है क्वेश्चन। ठीक है, पंचायती राज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आएगा। और पंचायती राज में आपको क्या पूछा जाएगा कि किस पर्टिकुलर पार्ट में आता है, तो ये आता है पार्ट 9 में। ठीक है, पार्ट किस में आता है, 9 में आता है। तो ऐसे याद रखो, 9 इंडिकेटर्स भी यहाँ पार्ट 9 में आता है। ठीक, इसके साथ ही हमारा सेक्शन एंड होता है और आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम कल करंट अफेयर्स के साथ आएंगे विद द सेम एंथुजियाज्म, सेम रिपोर्ट, सेम कंटेंट जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। टिल दैट टाइम, जय हिंद, जय भारत।